दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एयर इंडिया एयरलाइंस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लगेज नियमों के बारे में। तो सबसे पहले कुछ दोस्तों का सवाल है जो एयर इंडिया को लेकर, उसी पर बात करते हैं। एयर इंडिया में नाबालिग बच्चे यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो टिकट बुक किया जाता है उनको कितना लगेज मिलता है या उनके लगेज में कुछ कम ज्यादा होता है? तो छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लगेज में कोई कम ज्यादा नहीं होता है। उनका जिस कैटेगरी में टिकट बुक होता है उस कैटेगरी में आम लोगों को जितना लगेज दिया जाता है उतना लगेज ही नाबालिग या छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। छोटे बच्चे दो साल से कम है जिनके लिए सीट बुक नहीं है उनको कितना लगेज मिलता है? 2 साल से कम बच्चे अगर हैं तो उनको 10 किलो लगेज मिलेगा और हैंड बैग वो नहीं लेकर जा सकते हैं। जो विदेश में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो लोग भी सवाल करते हैं कि स्टूडेंट के लिए कोई लगेज नियम में छूट है? तो लगेज नियम में उनके लिए कोई भी छूट नहीं है। स्टूडेंट यानी जो पढ़ाई वाले बच्चे विदेश जाते हैं उनको एयरपोर्ट पर एयरलाइंस अधिकारियों के द्वारा अगर आपको कोई छूट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो स्टूडेंट के लिए वही नियम है जो आम लोगों के लिए भी लागू होता है। अब तमाम दोस्त बहुत बारीकी से ध्यान रखें कि अगर आपने थर्ड पार्टी ऐप से अपना टिकट बुक किया है जैसे कि स्काई स्कैनर या ट्रिपल.com या अल मुसाफिर या मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइटों पर अगर आपने टिकट बुक किया हुआ है और आपकी सेम फ्लाइट है तब आपको उतना ही लगेज मिलेगा जितना कि आपको इंटरनेशनल में मिल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल में कोई दूसरी फ्लाइट है और डोमेस्टिक्स में जाने के बाद आपकी कोई दूसरी फ्लाइट है तो आप अपना लगेज जरूर चेक कर लें, यानी अपने टिकट में लगेज जरूर चेक करें कि उन दोनों की जो लगेज है सेम है या नहीं है, क्योंकि आपने टिकट भले ही एक बार में बुक किया हो अगर अलग अलग कंपनी की फ्लाइट है तब आपके लगेज में फर्क रहेगा। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें। जब भी टिकट बुक करें तो ध्यान से करें कि एयरलाइंस सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो टिकट अच्छी तरह से चेक करें और अगर लगेज कम ज्यादा है तो सेम करवा लें। एयर इंडिया में आप कितना अल्कोहल लेकर जा सकते हैं? तो एयर इंडिया में कोई भी पीने वाला सामान जिसमें 70% तक अल्कोहल हो तो आप 5 लीटर तक लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको उसकी ओरिजिनल पैकिंग होनी चाहिए जिसमें रसीद भी आपके साथ होनी चाहिए। हैंडबैग में कितना लिक्विड सामान लेकर जा सकते हैं? हैंडबैग में मैक्सिमम 100 मिलीलीटर तक आप लिक्विड सामान लेकर जा सकते हैं। 100 मिलीलीटर से ज्यादा है तो आप नहीं लेकर जा सकते, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शैम्पू, टूथपेस्ट, सनस्क्रीन, हेयर जेल या स्प्रे, दवाइयाँ, बेबी फूड आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन ऐसी थैली में डालें जिससे इसे बाहर से देखा जा सके और दोबारा भी पैक किया जा सके। और दवा की जो पर्ची आप अपने साथ में रखें। क्या हम सूटकेस की जगह कार्टून बॉक्स में लेकर जा सकते हैं? तो कार्टून बॉक्स में आप सामान लेकर जा सकते हैं। एयर इंडिया में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसमें 4 शर्तें बताई गई हैं। अब वो कौन से शर्तें हैं? जैसे कि कार्टून बॉक्स जो गाइडलाइंस के अनुसार पैक होना चाहिए, उसमें कोई भी गठरी जैसा आप उसको कार्टून को पैक ना करें। अच्छे से उसका 4 कोना एकदम फ्रेश होना चाहिए और उसके बाद उस पे आप रस्सी ज्यादा ना बांधें। जो आप रैपिंग कर सकते हैं उसको रैपिंग करें। बॉक्स के अंदर आप वही सामान डालें जो आपको मतलब एयरलाइंस वाले अलाउ करते हैं। उसके बाद तीसरी शर्त है बॉक्स का साइज और वजन एयर इंडिया के बैग के अंदर ही होना चाहिए, यानी जो एयर इंडिया की गाइडलाइन में जो बैग है जो उसकी मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही आप उसके बराबर या उससे कम लेकर जा सकते हैं। एयर इंडिया में जमजम का पानी, अगर आप सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो हज उम्रा जो वाले आते हैं उनको 5 लीटर जमजम पानी लगेज के अलावा लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी लोग एयर इंडिया से सफर कर रहे हैं और जमजम पानी लेकर जाना चाहते हैं तो आप अपना लगेज 5 किलो कम कर ले और 5 लीटर का जमजम का पानी का डब्बा आप लेकर जा सकते हैं। और जमजम जो है आपके चेकिंग बैगेज के अंदर ना डालें, यानी जो लगेज बैगेज होता है उसके अंदर ना डालें, यानी इसको बाहर से ही रखना और उसको अच्छे से पैकिंग कराएं। जो एयरपोर्ट पर उसके अलग से थैली पैकिंग होती है उसके बाद आपको आपका सामान के साथ वो डाल देंगे एयर इंडिया के फ्लाइट में। लेकिन अगर आपका लगेज से ज्यादा है तब नहीं डालेंगे, तब उसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एयर इंडिया में आप कितनी इंच तक टीवी लेकर जा सकते हैं? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैक्सिमम 45 इंच तक की टीवी आप लेकर जा सकते हैं। ज्यादा होने पर आपको $12 चार्ज किया जाएगा। बाकी जगहों के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में 38 इंच तक टीवी अपने लगेज के साथ लेकर जा सकते
सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है टीबी और आपका लगेज का साइज और वजन मिलाकर जितना आपके टिकट का लगेज का साइज है उतना ही आप उसके अंदर ही लेकर जाएं। और अगर मैक्सिमम 54 इंच तक की टीवी एलसीडी एलईडी टीवी लेकर जा सकते हैं, लेकिन 39 इंच से 54 इंच तक टीवी के लिए आपको ओवर साइज चार्ज देना होगा। तो सबसे पहले अगर डोमेस्टिक की हम बात करेंगे कि आप इंडिया के अंदर ही अगर आप कोई भी मतलब इंडिया से इंडिया ही चल रहे हैं, तो डोमेस्टिक्स में आपका सामान का वजन अगर ज्यादा हो गया तो आपको 1 किलो पर 650 रुपए पर किलो प्लस जीएसटी देना होगा। अगर यही चीज आप इंडिया के बाहर यानी इंटरनेशनल में सफर कर रहे हैं, या जैसे कि आप इंडिया से कहीं विदेश जा रहे हैं या विदेश से इंडिया आ रहे हैं, तो उसमें मिडिल ईस्ट वाले जो है गल्फ कंट्रीज वाले, उन लोगों के लिए $17 पर किलो आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आपका लगेज ज्यादा हो गया है। और अगर उसमें आपका बैग ओवर साइज है यानी 158 से 199 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आपको डोमेस्टिक्स में 2000 रुपए चार्ज किया जाएगा। और बैग के अलावा अगर कोई भी स्पेशल बैग है जैसे कि गोल्फ किट, क्रिकेट या साइकिल, तो भी आपको 158 इंच से ज्यादा है तो इसको बैग में नहीं ले जाने दिया जाएगा, इसको आपको लगेज कराने होगा, यानी कार्गो से आपको भेजना होगा। तो जो इंडिया से विदेश जा रहे हैं या विदेश से इंडिया आ रहे हैं, तब ओवर साइज जो बैग होगा आपको $125 या इसके बराबर आपके जो भी करेंसी आपके पास वो आपको चार्ज के रूप में देनी होगी। तो जो भी जैसे कि 158 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा आपका बैग है तब आपको $125 देना होगा। और अगर आपने ऑनलाइन लगेज बुकिंग आप अपने फ्लाइट के 2 घंटे पहले बुक कर सकते हैं एयर इंडिया की वेबसाइट पर, या उनके नजदीकी एजेंट ऑफिस से भी आप बुक कर सकते हैं, या आपने मोबाइल ऐप के जरिए जो भी मतलब टिकट बुक किए हुए हैं वहां से भी आपको मतलब वो लगेज जो बैगेज होता है उसका जो बुकिंग होती है लगेज बुकिंग आप 2 घंटे पहले तक कर सकते हैं। मतलब जो डोमेस्टिक्स में आपको 520 रुपए पर किलो प्लस जीएसटी देना होगा 1 किलो पर। इसके अलावा जो विदेश आप लोग अगर जा रहे हैं या इंडिया से विदेश जा रहे हैं या विदेश से इंडिया आ रहे हैं, तब आपको मिडिल ईस्ट के लिए आपको $14 प्लस टैक्स देना होगा। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट वाले हैं उनको $18 प्लस टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जगहों की $28 प्लस उसके मतलब टैक्सेस देने होंगे आपको, इतने चार्ज ये। और एयरपोर्ट पर इसका चार्ज $17 होगा और ऑनलाइन $14, यानी $3 का फर्क है। तो आपको ये $3 आप डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन लगेज अपना बढ़ा रहे हैं। तो अगर एयरपोर्ट पर बढ़ा रहे हैं तो आपको $3 कम मतलब ज्यादा लगेगा। और एक बैग में मैक्सिमम आप 32 किलो ही सामान लेकर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर आपका लगेज 25 किलो या 30 किलो या 20 किलो है तब आप, या 15 किलो है, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा जो वजन का पैसा भर के आप 32 किलो तक लेकर जा सकते हैं। इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी में आप 7 किलो और बिजनेस क्लास में 10 किलो का हैंडबैग अलाउ है। हैंडबैग के अलावा जो आपके नीचे आपका सामान बताए जा रहे हैं इनमें से आप अपना मतलब अपने हैंडबैग के अलावा भी इसको लेकर जा सकते हैं, जैसे कि जो कि 3 किलो से ज्यादा इसका वजन ना हो। लेडीज हैंडबैग या पर्स, कैमरा या कैमरे का बैग, लैपटॉप, नोटबुक, ओवरकोट, छोटा ब्लैंकेट, ऐसी दवाइयां जिसकी जरूरत आपको हवाई जहाज में पड़ सकती है, कुछ किताबें, कुछ ड्यूटी फ्री सामान। अगर 2 साल से कम के बच्चे आपके साथ हैं तो फ्लाइट में उसके खाने पीने के सामान। अगर वो दूध पीते हैं तो दूध पीने वाली बोतल। कोई ऐसा आदमी जो ट्रैवल कर रहा है जिसको स्पेशल नींद आती है तो उसके साथ फोल्डेबल व्हील चेयर और चलने वाली छड़ी भी लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या आप लेकर जा सकते हैं और क्या नहीं लेकर जा सकते। जैसे लिक्विड, परफ्यूम, जेल, शैम्पू वगैरह के बारे में पहले ही बता दिया गया है। अब बैटरी से जुड़े सभी सामान आपके हैंडबैग में ही जाएंगे। आप अगर टार्च वगैरह भी लेकर जा रहे हैं तो उसकी बैटरी निकाल कर हैंडबैग में रखें। लिथियम बैटरी से चलने वाली डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप हैंडबैग में ही रखना चाहिए। लिथियम बैटरी 100 RC से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पावर बैंक स्पेयर बैटरी के रूप में माने जाते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा पावर बैंक रखते हैं तो उसको अलग से पैकिंग में रखिए, एक साथ नहीं। और आप मैक्सिमम 2 ही पावर बैंक लेकर जा सकते हैं एयर इंडिया में। पावर बैंक भी आपके हैंडबैग में ही जाएगा। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ये पूरी तरह से एयर इंडिया में बैन है। ड्रोन, नैनो, माइक्रो और ड्रोन जिनका वजन 2 किलो के अंदर है वो आप अपने हैंडबैग के अंदर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इंडियन कस्टम ड्यूटी के वेबसाइट पर आप जरूर चेक कर लें
वहां पर आपको विदेश से भारत ड्रोन ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। इंडिया में आपने लिया है तो डोमेस्टिक की फ्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एयर इंडिया में टिकटों की 4 क्लास है और 8 कैटेगरियां हैं। पहले डोमेस्टिक के देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इंटरनेशनल की बताएंगे। जो कि डोमेस्टिक में इकोनॉमी में 3 कैटेगरियां हैं। इकोनॉमी वैल्यू में 15 किलो, इकोनॉमी क्लासिक में 15 किलो, इकोनॉमी फ्लैक्स में 20 किलो। इसके अलावा प्रीमियम इकोनॉमी में आप 15 किलो सामान लेकर जा सकते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी फ्लैक्स में 25 किलो और बिजनेस क्लास में आप 25 किलो, और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास है उसमें आप 40 किलो लेकर जा सकते हैं। बिजनेस क्लास फ्लैक्स में आप 35 किलो बैगेज लेके जा सकते हैं। डोमेस्टिक में चेक इन बैगेज की साइज की बात करेंगे तो प्रीमियम इकोनॉमी में भी किसी भी बैग का साइज 158 सेंटीमीटर यानी 62 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सामान 2 पीस में है यानी कि आप 2 बैग लेकर जाना चाहते हैं तो दोनों को मिलाकर 272 सेंटीमीटर यानी 107 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में भी बैग की जो साइज है 158 सेंटीमीटर। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंडिया से मिडिल ईस्ट या फिर मिडिल ईस्ट से इंडिया के लिए तो या गल्फ कंट्रीज के इकोनॉमी वैल्यू में 25 किलो आप लेकर जा सकते हैं। इकोनॉमी क्लासिक में 30 किलो, इकोनॉमी फ्लैक्स में 35 किलो, प्रीमियम इकोनॉमी में आप 30 किलो लेकर जा सकते हैं और प्रीमियम इकोनॉमी फ्लैक्स में 35 किलो आप लेकर जा सकते हैं। वहीं बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो 40 किलो और बिजनेस क्लास में फ्लैक्स की बात करेंगे तो 45 किलो अलाउ है। फर्स्ट क्लास में आप 45 किलो बैगेज लेकर जा सकते हैं और इकोनॉमी या इकोनॉमी प्रीमियम में आपका लगेज 23 किलो के अंदर ही होना चाहिए। तो आपको एक ही पीस में ले जाना चाहिए और उस एक पीस का टोटल साइज 158 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके टिकट पर चेक इन बैगेज 23 किलो से ज्यादा है तब आप इसको 2 पीस में भी लेकर जा सकते हैं और इन बैगों का साइज जो है 271 सेंटीमीटर यानी 107 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो शायद आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।